Good morning to all students. Welcome to Parshu International School and welcome to physics class. In the last class, we discussed about the Kirchhoff first law and second law. Today, we discuss about the numerical questions related to Kirchhoff first law and second law. Kirchhoff first law is called junction law and Kirchhoff first law is also called the node law. ठीक है, और Kirchhoff second law is the loop law. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ के ऊपर. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट आई इन द सर्किट शोन इन द फिगर. देखो आपको यहाँ पर एक फिगर गिवन है, इसमें आपको करंट आई, ये करंट जो आई है इसकी वैल्यू का डिटर्मिनेशन करना है. बात समझ में आ रही है? अब देखो फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि भाई सिंपल सी बात है, आपके यहाँ पर जंक्शन ए है और जंक्शन यहाँ पर कितना है, बी है. हमने ये बताया था कि जंक्शन की तरफ आने वाली जो करंट है और जंक्शन से जाने वाली करंट है, उन दोनों का एल्जेब्रिक सम हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है. बात समझ में आ रही है? तो अब देखो अपन फर्स्ट बाय द जंक्शन लॉ एट जंक्शन ए, मैं जंक्शन ए के ऊपर बात कर रहा हूँ. देखो जंक्शन से आने वाली करंट, जंक्शन की तरफ एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये जंक्शन की तरफ आ रही है, इसका मतलब प्लस, ये 3 प्लस का 3, ये जंक्शन से जा रही है, इसका मतलब माइनस का 1.5. यहाँ पर भी जंक्शन से जा रही है, दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. हियर एट ए जंक्शन ए करंट विल बी कितना हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर. बात समझ आ रही? मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1.5 एम्पियर हो गई. बात समझ आ रही? अब देखो अपन यहाँ पर कैलकुलेट बी के ऊपर कर रहे हैं, जंक्शन लॉ को अप्लाई कर रहे हैं एट जंक्शन बी. ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर ये जंक्शन से जा रही है, इसका मतलब करंट यहाँ पर जंक्शन की तरफ आ रही है. ठीक है, 1.5 जंक्शन की तरफ आ रहा है, 1 एम्पियर जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है और वाई जंक्शन के बाहर की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एट ए जंक्शन बी. ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 1.5. ठीक है, और ये 1 एम्पियर है, तो टोटल हमारे पास में एट जंक्शन बी क्या हो जाएगा, एट जंक्शन बी, बी के ऊपर कितना हो जाएगा, देखो जंक्शन की तरफ आ रही है, इसका मतलब 1.5 एम्पियर. ठीक है, और ये हो गया माइनस का 1 एम्पियर. ठीक है, तो यह जंक्शन से वाई निकलने वाली जो करंट है वो कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर, जो जंक्शन से यहाँ पर आएगी तो कितने हो गए 1.5 और माइनस का 1, दैट इज 0.5 एम्पियर. मतलब यहाँ पर वाई पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 एम्पियर. अब आपको क्या करना है, जंक्शन सी के ऊपर कैलकुलेशन करनी है. तो जंक्शन सी के ऊपर देखो ये जंक्शन की तरफ आ रही है, तो प्लस का 0.5, ये जंक्शन से दूर की तरफ जा रही है, दैट इज माइनस का 0.25 और ये माइनस का आई, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया 0.25 एम्पियर. इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं. सेकंड आता है क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग द थ्रू द सर्किट शोन इन द फिगर बाय किरचॉफ लॉ. देखो हमारे पास में एक सर्किट गिवन है. ठीक है, इसमें आपको किरचॉफ सेकंड लॉ का अप्लाई करना है. देखो इसमें देखो यहाँ से हमारे पास में करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ईएमएफ लगा हुआ है 10 वोल्ट का, यहाँ पर ईएमएफ लगा हुआ है 14 वोल्ट का. ठीक है, अब यहाँ से जो करंट आ रही है इधर की तरफ आ रही है, ये करंट है I3. सबसे पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करें. देखो करंट इधर से जा रही है I1, इधर से I2 आ रही है, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरफ से जाएगी, ये यू जाएगी, दोनों I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2. बात समझ आ रही है? यहाँ पर I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2. इन लूप ए बी सी डी है. अब हम फर्स्ट ले रहे हैं लूप ए बी सी डी. ठीक है, और ए. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो सिंपल सी बात है, हमने बताया था सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, ए से सी तक चल रहे हैं. ठीक है, इस तरह से चल रहे हैं, ए सी डी बी ए, इस तरह से मैं चलूँगा. अब ए से सी चल रहा हूँ तो ए से सी में देखो कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है. ठीक है, तो
आगे हम चल रहे हैं, अब चल रहे हैं सी से डी की ओर, सी से डी की ओर। चूंकि हमने कल बताया था कि जब सी से डी की ओर चलूंगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है I1, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 6, और मेरे चलने का डायरेक्शन और ये दोनों आपस में सेम है, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, पॉजिटिव ले लिया। बात समझ में आ रही है? तो 6I1। अब देखो डी से बी चल रहा हूँ तो यहाँ पर कितना हो गया I3, ठीक है। यहाँ से बी से ए चलूंगा तब यहाँ पर कितना हो गया I3 इंटू 2.2 करंट है तो 2I3 हो गया। और EMF अब क्या हो गया, यहाँ पर हम किससे निकल रहे, प्लस से बाहर निकल रहे थे, इज इक्वल टू 10। तो ये कितना हो गया 6I1 प्लस I3 की वैल्यू हमने निकाल रखी है I1 प्लस I2, तो 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10। तो ये कितना हो गया 6I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10, दैट इज कितना हो जाएगा यहाँ पर 6I1 और 2I1 8I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब वापस अपन लूप ले रहे हैं CDFEC। देखो अब ये वाला लूप ले रहे हैं अपन CDFEC, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन C से D चल रहे हैं। C से D में देखो क्या लगा हुआ है, करंट I1 है और ये 6.0 है रेजिस्टेंस, तो ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव 6I1। यहाँ से अपन D से F चले नहीं चले, यहाँ पर क्या आ रहा है, EMF हम कहाँ से बाहर निकल रहे हैं, प्लस से बाहर निकल रहे हैं, दैट इज 14, ये आ गया। यहाँ पर हम 10 से निकल रहे हैं तो प्लस का 10 आ गया और ये माइनस का 4, ठीक है, ये बन गई। तो 6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 24। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 दैट इज 8I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20। तो फाइनली वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल 24। अब हमने कोफिशिएंट को इक्वल किया है तो यहाँ पर देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 को उससे मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 8 कितना हो गया 16I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 20, और ये कितना हो गया 6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 24। तो ये कितना हो गया 22I1 इज इक्वल टू 44, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 8I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10। तो 8I1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10, तो 16 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10। तो 2I2 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 6, तो I2 इज इक्वल टू माइनस का 3 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से हमने करंट की वैल्यू फाइंड करी है माइनस का 3 एम्पियर, और I1 की वैल्यू हमारे पास में आई हुई है 2 एम्पियर।